सुरजागढ़ के पास में 1 से 1.5 लाख लोग प्रभावित हो रहे हैं। जितनी नदी है उसमें दूषित पानी है। जैसे लोगों को जंग लगता है, वो जंग यानी उसका डस्ट है, वो डस्ट लोगों के पानी में, उनकी सांसों में, उनके लंग्स में जा रहा है। कैंसर हो रहा है उनको दमा हो रहा है, उनके बच्चों को टीबी हो रही है। वहाँ के जो महिला और पुरुष है उनकी प्रजनन शक्ति, पैदा करने की शक्ति कम हो गई है। ये सच्चाई है। उसके बावजूद ये लोग फोर्स लगा के वहाँ के लोगों को डरा कर, वो धमकी भरे तरीके से ये लोग वो सुरजागढ़ चला रहे हैं। 3000 ट्रक चल रही है सुरजागढ़ में, यानी अकेले 250 करोड़ रुपए का रोज रेव्हेन्यू जा रहा है सुरजागढ़। आदिवासींचा मोठा प्रश्न होता। सतीश दादा पेंदाम आंदोलनात आलेले आहे। मोर्चा खूप भव्य निघालेला आहे। दादा, बहुत बड़ा मोर्चा निकला है, आदिवासियों के बहुत सवाल है, क्या बात कर? ये मोर्चा शुरुआत है। ये इससे बड़ी तादाद में लोग मुख्यमंत्री का घेराव कर सकते हैं, इससे बड़ी तादाद में उप मुख्यमंत्री का घेराव कर सकते हैं। आदिवासियों के साथ मजाक बना दिए, और आदिवासियों का देश और उसके साथ मजाक, ये अलग बात है। लेकिन दूसरी बात, ये देश के संविधान के साथ मजाक बनाया इन्होंने। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने के बावजूद एक सरकार आती है और तुम लोग उसको कैंसिल कर देते हो, यानी सुप्रीम कोर्ट की भी बात आप मानते नहीं हो, क्योंकि मामला आदिवासियों का। ये मानवतावादी जजमेंट नहीं है, ये मनुवादी जजमेंट है। ये जानबूझ के किया गया आदिवासियों के साथ में, उनकी पहचान को खत्म करना है। और बाकी जो गैर आदिवासी भाई है, जो आरक्षण लेने की बात कर रहे बोगस आदिवासी, उनमें और आदिवासियों में झगड़ा लड़ाने का प्रश्न है। इनका मेन मनुवादी षड्यंत्र है, और हम इसके विरोध में पूरे देश भर में आंदोलन चलाएंगे। ये इनको ऐसा लग रहा है कि विधानसभा गई और ये छूट जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। ये सबको समझता है कि इन्होंने क्या किया है। अब पूरे आदिवासी समाज को समझ में आ गया है। गांव-गांव में हम लोग बताएंगे, हमारे एरिया में आरएसएस बीजेपी जा नहीं सकेंगे, ये हालात बना देंगे हम इनके, क्योंकि हमारे जिंदगी का सवाल है। हमारे लोगों के पेट पे लात मारे, पीठ पे लात मारे, वहां तक के ठीक था, अब तो गले पे तलवार चलाने की बात कर दी है इन्होंने। हमारे अस्तित्व को ही धोखा आ गया। देश के संविधान को नहीं मान रही है। ये संवैधानिक सरकार हो सकती है? ये लोकतांत्रिक सरकार हो सकती है? नहीं है। ये लोकतांत्रिक सरकार नहीं है, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को भी नहीं मानते। इस देश के सर्वोच्च न्यायालय का जजमेंट वो नहीं मानते। सुप्रीम कोर्ट ये इंटरप्रिटेशन करने का ताकत रखता है, उसको अधिकार है देश के संविधान का इंटरप्रिटेशन करने का। उसके जजमेंट को नहीं मानते। आप गैर संवैधानिक काम करते हो पावर में आके, ये गलत बात है। सुरजागढ़ का बहुत बड़ा प्रश्न है, उस पे सरकार विपक्ष बोल रहा है हम जाएंगे, बात करेंगे वहाँ के लोगों से, लेकिन आदिवासी समाज क्या बोल रहा है? सुरजागढ़ का जो प्रश्न है वो खुलेआम दादागिरी करके, वहाँ के ग्राम सभा के एनओसी ना लेकर, वहाँ के लोगों के मनोगत ना लेकर, उनके ऊपर में अन्याय करने वाला प्रश्न है। वहाँ आदिवासियों के देव है, उनके मूल, उनके प्राचीन देव है। वहाँ पर सुरजागढ़ के पास में 1 से 1.5 लाख लोग प्रभावित हो रहे हैं। जितनी नदी है उसमें दूषित पानी है। जो लोह खनिज है, जैसे लोगों को जंग लगता है, वो जंग यानी उसका डस्ट है, वो डस्ट लोगों के पानी में, उनकी सांसों में, उनके लंग्स में जा रहा है। कैंसर हो रहा है उनको दमा हो रहा है, उनके बच्चों को टीबी हो रही है। वहाँ के जो महिला और पुरुष है उनकी प्रजनन शक्ति, पैदा करने की शक्ति कम हो गई है। ये सच्चाई है। उसके बावजूद ये लोग फोर्स लगा के वहाँ के लोगों को डरा कर, वो धमकी भरे तरीके से ये लोग वो सुरजागढ़ चला रहे हैं। 300 ट्रक चल रही है सुरजागढ़ में, 3000 ट्रक, यानी अकेले 250 करोड़ रुपए का रोज रेवेन्यू जा रहा है सुरजागढ़ से। 250 करोड़ का रेवेन्यू, यानी पाकिस्तान का रेवेन्यू नहीं है एक दिन का, बांग्लादेश का नहीं है, नेपाल का नहीं है। अकेले गढ़चिरौली का रेवेन्यू इतना बड़ा है, उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। ये लूट रहे आदिवासियों को, और आदिवासी क्षेत्रों को लूट रहे। उनको मारने का, एक तरफ नक्सली बंदूक से मार रहे, पुलिस भी मार रही है। ये स्वास्थ्य का संगठन पूरा स्वास्थ्य खराब कर रहे, यानी आदिवासियों को मारने की योजना है। ये प्लानिंग, प्री प्लानिंग से काम चल रहा है। कोई आरएसएस वगैरह नहीं है, सब इन्वॉल्व है इसमें। यहाँ के जितने लोग राष्ट्रभक्ति की बात करते हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। इनको किसी मानव से बात करना नहीं है, मानव की कोई चिंता नहीं है इनको पैसों की चिंता है, पूंजीपतियों की चिंता है। सुरजागढ़ का प्रोजेक्ट प्राइवेट कंपनी को दिए है, निजी पूंजीपति को दिए, गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट नहीं है वो। उसके लिए मिलिट्री लगा रहे आप, उसके लिए पुलिस लगा रहे आप। पुलिस का खर्चा, मिलिट्री का खर्चा कितना होता है? मिलिट्री का खर्चा लगाते हैं, यानी मिलिट्री के आड़ में तुम लोग पूंजीपतियों को कमाने दे रहे हो। ये गलत बात है। हमने कुछ नेताओं से बात की, उन्होंने कहा कि ये रोजगार का एक माध्यम है, उस पर क्या बोलेंगे? रोजगार किसको बोलते हैं? अरे वैसी
वो राजीव गांधी रोजगार गारंटी योजना भी है, वो तो उनको मिल ही रहा है। आप कौन सी गवर्नमेंट नौकरी दे रहे हैं उनको चौकीदारी की नौकरी दे रहे हैं 8,000 रुपए महीने की। पहले महीने में 8,000, दूसरे महीने में 6,000 और तीसरे महीने में 4,000 में नौकरी करना पड़ रहा है उसको। ये उनकी कमजोरी का फायदा उठा रहे हैं। वहां बेचारे टोकरियों में वो बोझा ढो रहे हैं, ये काम दे रहे हो आप, ये तो सजा है। अपने बच्चे को 4 महीने के बच्चे को पीठ पर बांध के वो आदिवासी महिला वहां गड्ढे खोद रही है, ये क्या है? ये रोजगार नहीं है, इसको रोजगार नहीं बोलते, ये शोषण है, दमन है। और ये दमन आदिवासी सहन नहीं करेगा। अब पूरे महाराष्ट्र के आदिवासी सुरजागढ़ में जाएंगे, वहां हम अपने बड़े देव का, हमारे जो पूर्वज है उन लोगों का झंडा लगाएंगे। ये इस आंदोलन को कोई रोक नहीं सकता है। अगर राम के लिए आंदोलन हो सकता है तो सुरजागढ़ के लिए भी आंदोलन हो सकता है। राम पे हमारी लोग मानते हैं तो सुरजागढ़ को क्यों नहीं मान रहे हैं? सुरजागढ़ में आदिवासियों का देव है, आदिवासियों के वहां पर पूर्वज है। सुरजागढ़ हमारा है, ये देश हमारा है। इनको कोई देश से प्यार नहीं है, ये तो कमाएंगे और भाग जाएंगे यहाँ से। हमारे प्रति इनकी नीयत साफ नहीं है। जो पार्टी आदिवासियों का साथ देंगी, आदिवासी उसका साथ देगा। जो पार्टी आदिवासियों पे घात करेंगी, आदिवासी उसके खिलाफ में लड़ते रहेगा, चाहे मर जाए। लेकिन हम अपनी लड़ाई को भूलेंगे नहीं, क्योंकि हमारे जो पूर्वज है वो देश के लिए लड़े हैं, भगे नहीं। हमारी भगने वाली कौम नहीं है, लड़ने वाली कौम है। बाबूराव शर्मा के वो भी लड़ा, मर गया तो भी लड़ते रहा। राघोजी बांगरे लड़ते रहा, बाबूराव शर्मा के भी लड़ते रहा, बिरसा मुंडा भी लड़ते रहा और टंटा भील भी लड़ते रहा। आप बताइए, एक आदिवासी कभी भागा होगा क्या? एक भी आदिवासी मैदान से भागा नहीं है। ये लड़ने वाली कौम है, इसको ये डरा नहीं सकते। हमको मौत का कोई डर नहीं है। हमको ये लोग पुलिस से, मिलिट्री से डराएंगे, नहीं डरेंगे हम। ये हमारी सामाजिक और संवैधानिक लड़ाई है, ये हमारी संविधान की लड़ाई है। हम संविधान को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, देश को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। और एक बात याद रखो, इस देश में आदिवासी नहीं बचेगा तो संविधान भी नहीं बचेगा। जिस दिन आदिवासी बचेगा तो ही संविधान बचेगा और लोकतंत्र बचेगा। ये आज ये शुरुआत है। ये मोर्चा हम लोगों ने इसमें अभी ये नहीं लिया, ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया। हमने मोर्चे की दूसरी रणनीति बनाए थे, लेकिन हमारे समाज के तमाम साथियों ने बोला है कि मोर्चा निकालना है तो निकाला है। ये तो अभी टाइटल है, न्यूज रील है। अभी हम शुरू करेंगे मोर्चा। जरूरी है क्या अधिवेशन में मोर्चा निकालना चाहिए? बिगर अधिवेशन में भी मोर्चे निकल सकते हैं। भारत का तमाम, ये महाराष्ट्र के जितने हाईवे है उस पे आदिवासी दिखेगा उनको। अगर ये हमारी मांग को माने नहीं, ये तो गलत बात है। क्या ये जानते नहीं है बोगस कौन है और असली कौन है? फिर भी ये लोग ये बात करते हैं। इसका मतलब ये है कि तुम किसी का प्रोग्राम इम्प्लीमेंट कर रहे हो, किसी समाज के खिलाफ में उच्च न्यायालय ने न्याय देने के बावजूद तुम उसको खत्म कर रहे हो। ऐसा कभी होता है? इट इज डिक्टेटरशिप, इट इज नॉट ए लीडरशिप। ये डेमोक्रेसी नहीं है, आप ब्यूरोक्रेसी बना रहे हो उसको। हमारा विरोध इसके लिए था, है और आखिरी तक रहेगा। ये इनके दिमाग में ऐसा आ रहा होगा कि आदिवासियों के पास कोई संगठन नहीं है, लेकिन आदिवासियों के पास में अब संगठन है, मिशन भी है और लोग भी है और मरने वाले लोग भी है, समाज के लिए जीवन देने वाले लोग भी है। हम समाज के अस्तित्व के लिए आखिरी दम तक लड़ेंगे। यही हमारी आज के दिन में बोलना है। आप रोजगार की जो बात कर रहे थे कि सुरजागढ़ में कि खदान के जरिए आपको रोजगार मिलेगा, आपको बताना चाहता हूँ कि वहाँ पर हर चीज के लिए मशीन है। इनको आदिवासियों का विकास नहीं करना है, इनको पुनर्वसन नहीं करना है। उस जगह से आदिवासियों को हटा के जो पूंजीपति लोग हैं उनको और करोड़पति बनाना है। ये मिशन है, इस तरीके का मिशन ये लोग चला रहे हैं। वहाँ कोई आदिवासी को रोजगार नहीं मिल रहा है और कोई उनका पुनर्वसन नहीं हो रहा है। सिर्फ जो जमीन के नीचे जंगल में जो पूंजी है, जो खनिज के रूप में अलग अलग जो इसके स्वरूप में कोयला है, अलग अलग खनिज संपत्ति है, वहाँ से जब तक आदिवासी हटेंगे नहीं, जब तक ये उस पर कब्जा मार सकेंगे नहीं। ये एक प्रकार का षड्यंत्र है और हम पूरे जोश शोर से बिरसा ब्रिगेड और सतीश दादा पेंदाम के साथ है। हम आखिरी तक लड़ते रहेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी और आदिवासियों को न्याय नहीं मिलेगा, जब तक हम हमारे आखिरी सांस तक सतीश दादा पेंदाम जी के साथ में लड़ते रहेंगे।